I have one doubt. We are facing a big problem. Like we cannot, we're not able to we're not able to compare the CBSE and the NDA part. We cannot take them together. वे इधर हम या तो CBSE कर पा रहे हैं या तो NDA कर पा रहे हैं. अगर हम सितंबर तक अभी NDA का पढ़ते हैं, then the CBSE might suffer, and if we are studying for CBSE, then our NDA might suffer. What would we have to do? दो कोर्सेज है. आपका जो सीबीएसई का करिकुलम है दैट इज मोर और लेस सिमिलर टू योर एनडीए, अगर मैं साइंस, मैथ्स और थोड़ा बहुत जीके वाला पार्ट कंसिडर करूँ, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन आपके क्या जो भी सब्जेक्ट्स है सीबीएसई में. लेकिन अब आपने ये चीज चूज करी है तो आपको एक प्रॉपर रूटीन बनाना पड़ेगा. आप फोकस करो, अभी आपको पता है कि फॉर योर करियर द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज एनडीए, है ना. सीबीएसई यानी आप अपनी एजुकेशन भी इसीलिए कर रहे हो ताकि आप आगे जाके कुछ कर पाओ. तो आप एनडीए को अपना फोकस रखोगे, अपना एनडीए करिकुलम डिवाइड करोगे, मैथ्स, साइंसेस, जीएस, आपको कितना कितना टाइम चाहिए, ठीक है. एंड रेस्ट जो बचा हुआ पार्ट है वो आप अपने सीबीएसई सब्जेक्ट्स पे डालो जो आपके स्कोर बूस्टर्स हैं, जैसे आपके इंग्लिश, हिंदी, ये सब ऐसे सब्जेक्ट्स है कि इसमें आप थोड़ा भी एफर्ट डालोगे आपके स्कोर बूस्ट हो जाएंगे. साइंसेस आप ऑलरेडी दोनों जगह सेम पढ़ रहे हो, है ना. जितना साइंस आप सीबीएसई के लिए पढ़ोगे वो आपको एनडीए में हेल्प करेगा. जीएस आप दोनों जगह सेम पढ़ रहे हो, अगर आपका सीबीएसई में जीएस वाला पार्ट है तो वो भी सेम है कि आप जितना यहाँ पढ़ोगे उतना आपको हेल्प करेगा. मैथमेटिक्स में आपने एनडीए का पेपर जब आप अटेम्प्ट करते हो तो आपने ऑलरेडी देखा होगा कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो हमारे मेजॉरिटी वेटेज कवर करते हैं. वही हम करेंगे सीबीएसई करिकुलम जब हम कवर करें तो उसमें हम उन चैप्टर्स पे स्पेशल ध्यान देंगे. आपने अपने बुक में मान लो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, आपको पता है दोनों जगह आने वाला है, आपने बुक में अपने प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करे, जैसे ही आपका वहां वो चैप्टर हो गया आप एक एनडीए का पीवाईक्यू भी उठा लो, प्रोबेबिलिटी के वहां के क्वेश्चंस भी कर लो. तो इससे क्या हुआ, मेरे सीबीएसई के कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रांग हो गए और मेरा एनडीए भी कवर हो गया. तो ऐसे करके आप अपने चैप्टर्स लेके चलोगे हर सब्जेक्ट में. साइंसेस में भी जैसे आपने आज मान लो आपने फिजिक्स पढ़ी और फिजिक्स में आपने साउंड पढ़ लिया, तो अगर आपने अपनी सीबीएसई में साउंड पढ़ लिया, अपने स्कूल का जो करिकुलम है उसमें आज साउंड पढ़ लिया, तो आज मेरा काम क्या हो जाएगा कि मैं अपने एनडीए के पेपर में से भी बैठ के साउंड के पीवाईक्यूज लगा लूं. तो आप ऐसे करके चलोगे तो आप दोनों चीजें साथ में मैनेज कर पाओगे. एंड दूसरा, मान लो अभी आपके एग्जाम्स आ गए, आप सीबीएसई एग्जाम्स पास आ रहे हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप एनडीए फुल फ्लेजेड पढ़ पाओ, तो आप उस टाइम पे क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ स्टडीइंग फॉर एनडीए आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो. मतलब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो. पूरा टाइम मत दो, एक पेपर अटेम्प्ट करने में आपको 2 से 3 घंटे लगते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या पेपर उठा रहे हो. तो बस उस टाइम पे सिर्फ 2 से 3 घंटे जो भी है वो पेपर अटेम्प्ट करके उसका बेसिक एनालिसिस कर लो, बाकी टाइम अपना एग्जाम्स का पढ़ो. सेम अगर एनडीए क्लोज आ रहा है तो उस टाइम पे फोकस एनडीए का सारा क्वेश्चन और ये जो भी प्रैक्टिस होगी एनडीए वो होगी. और सीबीएसई के लिए आप सिर्फ अपने चैप्टर्स की समरी देख लो या फिर यूट्यूब वीडियोस देख लो, जैसे आजकल अवेलेबल है कि चैप्टर्स इन शॉर्ट आपको समरी में 1 शॉर्ट्स आ जाते हैं. तो जब जो एग्जाम फोकस है उसको मेजॉरिटी टाइम देके पढ़ो और बाकी के 1 शॉर्ट्स देख लो. तो ऐसे करके आप दोनों चीजें टैकल कर पाओगे. थैंक यू जी.